हाँ जी भाई, सोने की कीमतों में हमें गिरावट देखने को मिला है और करीब 15% की भारी गिरावट हमें देखने को मिला है। क्योंकि ईरान और अमेरिका इज़राइल के विरुद्ध जो ये कॉन्फ्लिक्ट होते जा रहा है, जो ये लड़ाइयाँ होती जा रही है, इनके बीच हमें देखने को मिला था कि जनवरी में किस तरीके से सोने की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी और जितने भी लोग शादी-विवाह या कोई भी फंक्शन में अपने जो सोना परचेज़ करते हैं, तो उसमें बहुत ही बड़ी एक जोखिम होती थी लोगों को खरीदने में, क्योंकि उनके पास उतना पैसा उपलब्ध नहीं था और होने के बाद कोई व्यक्ति अपने सुविधा के लिए, अपने सुविधा के अनुसार गहनों को खरीद पाना एक नामुमकिन जैसी वार्ता बनती जा रही थी। लेकिन हमें आए दिन देखने को मिल रहा है कि सोने की कीमत करीब 15% की गिरावट हुई है और मैं बता दूँ दोस्तों, 56 मैं जनवरी की आपको यदि डाटा बता दूँ दोस्तों, तो $5600 पर आउंस थी। यानी 1 आउंस में करीब 28.3495 ग्राम होता है। यानी 28 ग्राम और पॉइंट में इसको ले तो 3495 समथिंग कुछ डाटा होता है। लेकिन अब कि मैं आपको डाटा बता दूँ, उसको हटाकर $4500 पर आउंस कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रहा है सोने की कीमतों में। यानी इसमें 15% की हमें गिरावट देखने को मिली है सोना में। यदि मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूँ, तो पहले जिस सोने की कीमत, 1 ग्राम की सोने की कीमत जो 18,000 थी, अब उस सोने की कीमत को घटाकर 10,800 पर आउंस कर दिया गया है। यानी 1 ग्राम की सोने की कीमत 10,800। यदि मेरे संदर्भ में आप देखें तो बाकी हर एक स्टेट में और हर एक दुकान में अलग-अलग तरह से सोने की कीमत दुकानदारों के द्वारा बताया जा सकता है। लेकिन 15% गिरने के बाद अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो मैं आउंस के रूप में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो अमेरिका से जो सोना आता है ना, उसको हम आउंस के रूप में देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर आउंस में 28.3495 ग्राम समथिंग होता है और यदि आप इंडियन में कैलकुलेट करें या अपने भाषा में हम कैलकुलेट करें, तो 1 ग्राम की सोना की कीमत उसमें ₹10,800 पड़ता है। भाई ये बहुत ही बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला है सोने की। और मैं बता दूँ, यही सोने की कीमत घटी है, तो वहीं पेट्रोल के दाम महँगी होती गई है। क्योंकि लड़ाई के बीच जो कतर और ईरान से जो हमारे देश में व्यापक मात्रा में जो तेल की आयात होती थी, उस चीज़ में बहुत ही बढ़ोतरी देखने को मिली है तेलों में। मैं बता दूँ, तेल की कीमत के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ दोस्तों। जैसा कि मैं बताया दोस्तों आप लोगों को कि तेलों की कीमतों में बहुत बड़ी उछाल हुई है, यानी महँगाई हुई है। तो मैं बता दूँ दोस्तों, एक बैरल में एक $100 में 1 बैरल तेल मिल रहा है। यानी ये अमेरिका की मैं डाटा बता रहा हूँ। यदि हमारा देश यदि अमेरिका से तेल लेता है या ईरान से तेल लेता है, तो उसके संदर्भ में हमें देखने को मिल रहा है कि 1 बैरल का दाम $100 हो चुका है और 1 बैरल में तेल हम जाने कितना होता है, तो 159 लीटर तेल होता है। यानी 159 लीटर तेल होता है 1 बैरल में और उसकी प्राइस हो चुकी है $100। तो भाई मैं बता दूँ, यदि 1 बैरल के अगर संदर्भ में हम उसको तोड़कर जाने कि कितना लीटर होता है 1 बैरल में, तो 1 बैरल में 159 लीटर तेल होता है और वही तेल जब हमारे भारत में आता है, तो वहाँ पर अलग-अलग तरह की टैक्सेस लगती है और तब जाकर हमें वो तेल मिलती है, तब हम जाकर उस तेल को परचेज़ कर पाते हैं। हालाँकि मैं बता दूँ आप लोगों को, यदि मेरे संदर्भ में मैंने कैलकुलेट करके आपको बताऊँ, यदि मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन समझा दूँ, तो $100 में बराबर ₹9,500 होगा भारतीय रुपया और इसमें हम 1 लीटर के दाम निकालें तो ₹59.75 यानी ₹60 करीब होगा दोस्तों, जो वहाँ पेट्रोल का असल कीमत है। लेकिन यही अलग-अलग टैक्सेस लाकर यही हमारे स्टेट में अलग-अलग तरह दामों पर बिकता है। जैसे कि हमारे शहर में ₹106 लीटर मिलता है, यानी ₹106 लीटर। तो आप ये आंकड़ा समझ सकते हैं कि करीब ₹46 की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अलग-अलग टैक्सेस के रूप में जो तेलों की कीमत है, वो टैक्सेस के रूप में कटती रहती है।